नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। पिछले लगभग एक पखवाड़े से देश भर के सराफा व्यापारी अपना धंधा बंद कर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये लोग मोदी सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें सोने के आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क लगाया गया है। आज पड़ताल होगी इसी 1% उत्पाद शुल्क के विजय फैक्टर की। I propose to impose an excise duty of 1% without input tax credit or 12.5% with input tax credit on articles of jewelry, excluding silver jewelry, other than studded with diamonds and some other precious metals, with a higher exemption and eligible limits of rupees 6 crores and 12 crores respectively. वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण में की गई इस घोषणा ने देश भर के सराफा व्यापारियों को नारे लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। वित्त मंत्री ने चांदी के अलावा अन्य आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी लगाई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में सालाना 12 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले और आने वाले नए वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वालों को 1% उत्पाद शुल्क देना होगा। सराफा व्यापारियों को ये मंजूर नहीं। उन्होंने अपने आंदोलन को गति देने के लिए दुष्यंत कुमार की मशहूर गजल को ही तोड़ मोड़ डाला है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में जुलूस में चलते हुए लोग दिखने चाहिए, हमारे ज्वेलर्स दिखने चाहिए। आज ये सरकार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त है लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। सारी कोशिश हो कि इस एक्साइज को हमें हटानी चाहिए। स्वर्णकारों का दर्द है कि बीजेपी उनकी अपनी पार्टी है और उसी पार्टी ने सत्ता में आते ही 2 झटके दिए हैं। 1% का उत्पाद शुल्क लगाना और 2 लाख या उससे ज्यादा की आभूषणों की खरीद पर पैन कार्ड को अनिवार्य करना। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए हुआ करती थी। आपको क्यों लग रहा है कि इससे इंस्पेक्टर राज की वापसी होगी? ऐसा कि हमारा जो सेक्टर है वो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। हमारे आप देख रहे हैं हमारे स्वर्णकार बैठे हैं। कल को सरकार भले कहे कि आज हम इनको नहीं पूछेंगे, कल को आज वित्त मंत्री जेटली जी हैं, कल को हालात बदलेंगे। ये जो एक बार लग गया तो ये तो सारी उम्र के लिए लग जाएगा। सराफा व्यापारियों का कहना है कि उन्हें 1% की एक्साइज ड्यूटी देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्हें डर है कि इससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। उनकी दुकान, प्रतिष्ठान पर उत्पाद शुल्क विभाग के इंस्पेक्टर आएंगे और गफलत होगी। क्या वास्तव में इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा? इतने जल्दी पेशेंस हारने वाले नहीं है। जो एक्साइज ड्यूटी का जो लॉ है, जो उसमें वेरी क्लियरली लिखा गया है कि जो भी मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसके अंदर अगर आपको पकड़े जाते हैं, अगर आपको उसमें आपके पास पेपर नहीं है तो एक तो उसमें सज़ा है, उसमें सज़ा जाने का प्रावधान है। दूसरा जो है, इस इंडस्ट्री के जो कारीगर हैं, इस इंडस्ट्री में जो एक आपको नेकलेस बनाना है वो 5-6 हाथों से होके गुजरता है। उसके बाद किसी भी एक स्टेज पे अगर कारीगर ने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, और ऐसे कारीगर से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि रखना, या तो ज्वेलर उसमें फंसेगा या कारीगर फंसेगा। अल्टीमेटली इसमें सब चीज़ों का हरासमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसमें जो है इंस्पेक्टर राज बड़ा हावी हो जाता है। फिर इंस्पेक्टर जो हैं वो स्वतः ये दिखाते हैं कि भाई आपका 12 करोड़ रुपए पहले ये सिद्ध करिए, आपका 12 करोड़ रुपए तक ही है। और ऐसी स्थिति के अंदर में वो दुकानदार होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। रही बात इंस्पेक्टर राज की, हाँ थोड़ा बहुत उसका असर हो सकता है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि नहीं इंस्पेक्टर राज जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। उसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आएगा। कुछ उसमें से सही जो है छापे पड़ेंगे या सही असेसमेंट होगी। कुछ थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है कि ना ज़रूरत होते हुए भी वो उस पर असर पड़े। कोई इंस्पेक्टर या कोई दूसरा अधिकारी उनके प्रीमाइसेस विजिट नहीं करेगा। जो 29 फरवरी का स्टॉक है उनको खुद ही लेना है, खुद ही लेके अपने पास रखना है, अपने रिकॉर्ड में रखना है। और उनके जो रिकॉर्ड वैट के लिए या दूसरे किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए जो रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन करते हैं, वही रिकॉर्ड सेंट्रल से पर्पज के लिए भी माने जाएंगे। स्वर्णकारों का ये भी कहना है कि उनके व्यवसाय में अनपढ़ लोगों की संख्या ज्यादा है जो कटिंग, पॉलिशिंग वगैरह का काम करते हैं। उनका ये भी कहना है कि ये एक पंचमेल उत्पाद है, यानी अगर एक हार बनाना है तो वो 5 अलग अलग जगह पर उस पर काम होता है। ऐसे में हर किसी का समय कागज तैयार करने में जाएगा तो काम कब करेगा?
ज्वेलरी इंडस्ट्री के 3 सेक्टर है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक ट्रेडिंग सेक्टर और एक रिटेल सेक्टर। अगर रिटेल भी हमसे माल बनाएंगे तो भी हमको पेपर मेंटेन रखना पड़ेगा, ट्रेडर भी हमसे माल बनाएंगे तो भी हमको पेपर मेंटेन करना पड़ेगा। अल्टीमेटली गांज हमारे ऊपर आएगी। बड़े ज्वेलर का उनका अकाउंटिंग सिस्टम और बाकी सब जो है वो इतना उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उन्हें एक व्यक्ति और रखना पड़े जो एक्साइज का काम देख सके। छोटे वाले के साथ हम ये मान सकते हैं। 12 करोड़ की टर्नओवर है। उधर सरकार का कहना है कि शिल्पकारों और कारीगरों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उत्पाद शुल्क सिर्फ मुख्य निर्माता को ही देना है। जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, जो जॉब वर्कर का काम करते हैं या दूसरों के बिहाफ पे काम करते हैं, उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। ड्यूटी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को देनी है, ना कि जॉब वर्कर को। जॉब वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना उसको रजिस्ट्रेशन लेना है जॉब वर्कर को, ना उसको रिटर्न भरनी है, ना उसको ड्यूटी देनी है। ये किसी छोटे उद्योगी पे नहीं लग रहा, जिसकी पिछले वर्ष 12 करोड़ की टर्नओवर है और आने वाले वर्ष में जिसकी हर साल 6 करोड़ या उससे ज्यादा होगी। ये केवल प्रिंसिपल ट्रेडर पे लगेगा, किसी बनाने वाले पे नहीं लगेगा। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है। माना जा रहा है कि सरकार ने ये कदम सोने के कारोबार में लगने वाले काले धन पर लगाम लगाने के इरादे से उठाया है। क्या वास्तव में काले धन पर रोक लग पाएगी? मेरे हिसाब से ये है, ये जो प्रपोजल है या प्रस्ताव है, इसका मेन मुद्दा जो है वो ये है कि किस तरह से अनअकाउंटेड मनी को अकाउंट सर्कुलेशन में लाया जाए, उसे एक नंबर में, जो हम कहते हैं, एक नंबर में लाया जाए। अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा अनअकाउंटेड मनी या ब्लैक मनी जो है वो 2 ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल होती है। एक है आपका रियल एस्टेट और दूसरा है आपका सराफा सोना या जवाहरात। पहले उन्होंने ब्लैक मनी का बोला, हमने उनको अल्टरनेटिव दिया कि इस इंडस्ट्री में ब्लैक मनी नहीं है। इस इंडस्ट्री में ब्लैक मनी जो थोड़ा बहुत होता है वो बुलियन में होता है, तो हम बुलियन सरेंडर करने के लिए तैयार है। हमारा कोई भी ज्वेलर्स बुलियन को बेचेगा नहीं, क्योंकि बुलियन बेचने से न तो रोजगार को बढ़ावा मिलता है, न उसमें किसी प्रकार का वैल्यू एडिशन होता है। तो हम गवर्नमेंट के साथ है, इसको हटाने के लिए हम तैयार है। दूसरा, उन्होंने हमको इश्यू कहा कि हमको ट्रैकिंग करना है। ट्रैकिंग के लिए सेल टैक्स और इनकम टैक्स का लॉ पर्याप्त है। तीसरा लॉ जो अभी इन्होंने होल मार्किंग लाया है, उसमें ट्रैकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। तो गवर्नमेंट का कहना सरासर गलत है कि हम इसको ट्रैकिंग के लिए कर रहे हैं। सुनारों का कहना है कि 2 लाख रुपए और उससे ज्यादा की खरीद पर पैन कार्ड को अनिवार्य करने के बाद से उनकी बिक्री में 20% की गिरावट आई है। उनका तर्क है कि देश में केवल 5% जनता के पास ही पैन कार्ड नंबर है। सोने के दाम करीब 25,000 रुपए तोला है और ऐसे में 2 लाख रुपए की हद बहुत कम है। इसे बढ़ाकर पहले की तरह कम से कम 5 लाख किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कितने सारे लोग इस देश के अंदर में ऐसे हैं कि जिनके पास पैन नंबर है। पैन नंबर लेने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। दूसरा ये कि आप स्वयं, हर आदमी ये जानता है कि अगर गांव में कोई आदमी शादी कर रहा है अपने बच्चे की, तो वो 2 लाख रुपए की ज्वेलरी जो है वो आराम से जो है वो ले लेता है। हैरानी की बात है कि ऐसा ही उत्पाद शुल्क पिछली मनमोहन सिंह सरकार ने 2 बार लगाने की कोशिश की थी। 2005 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ऐसा प्रस्ताव लेकर आए थे। इसके बाद 2012 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी उत्पाद शुल्क लगाया था, तो व्यापारियों ने 21 दिन की हड़ताल की थी। तब बीजेपी ने भी व्यापारियों का साथ दिया था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनका तब का ट्वीट आज सोशल मीडिया में चर्चित हो रहा है। मजे की बात है कि अपने समय में ऐसा ही शुल्क लगाने की कोशिश कर चुकी कांग्रेस अब व्यापारियों के साथ खड़ी है। देखिए, ना केवल ये सराफा व्यापारी हैं, बल्कि इनके साथ में करोड़ों की तादाद में कारीगर जुड़े हुए हैं। हम लोगों का ये मानना है कि इन कारीगर जहाँ पे सब अलग अलग जगह पे काम करते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इनके ऊपर एक्साइज लगाया जाए। 2012 के अंदर भी जब प्रणब मुखर्जी साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त जब हुआ, तो मैंने उस वक्त उनके मंत्रिमंडल में होते हुए भी मैंने उनको भी चिट्ठी लिखी और दिल्ली के अंदर जब ये सब कारीगर मेरे पास में आए, हमने कहा कि इसको अपोज हम करते हैं और सरकार ने वापस लिया। दुख की बात यह है कि उस वक्त बीजेपी इसको अपोज कर रही थी और आज बीजेपी और अरुण जेटली ही इसको लगा रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने भी सराफा व्यापारियों के सुर में सुर मिलाया है। हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू कहीं से मिलता है एक्सपोर्ट के जरिए, तो वो है सराफा का ये ज्वेलरी का काम है। तो एक तरफ तो आप ये कहते हैं मेक इन इंडिया, जो लोग मेक इन इंडिया कर रहे हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रेवेन्यू में है सबसे ज़्यादा, विदेशी निर्यात में सबसे ज़्यादा है, उनके उम्मीदों पर आप कुठाराघात कर रहे हैं।
हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि उनके करीब 5 करोड़ लोग इस व्यवसाय, इस धंधे से लगे हुए हैं, जिनकी नाराजगी मोदी सरकार को भारी पड़ सकती है। जवाहरात उद्योग से 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और अगले महीने बंगाल, तमिलनाडु, असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्वर्णकारों का दावा है कि मोदी सरकार ने उत्पाद शुल्क नहीं हटाया तो इसकी नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। मत न करें कि ज्वेलरी कम्युनिटी जो साइलेंट है उसको छेड़ने की कोशिश करे। इलेक्शन आने वाली है असेंबली की, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, और 5 करोड़ के ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ज्वेलर्स की फैमिली है, मेरा ज्वेलरी का शॉप है तो मेरे 5 लोग फैमिली में हैं, तो सब लोगों को इस समय आक्रोश है, गुस्सा है। आपको लगता है मोदी सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा? बिल्कुल सर, उठाना पड़ेगा। क्यों नहीं उठाना पड़ेगा, बिल्कुल। क्यों उठाना पड़ेगा सर? अब हम लोग सब इतनी प्रॉब्लम है तो उनको भी समझना चाहिए ना हर एक चीज़ की, वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ। ये बीजेपी पहले साथ थी, अब ये बीजेपी हमारी है और हमारी ही रहेगी। मेरे को लगता है कि आप किसी मातम में या खुशी में अगर 50,000 लोग भी इकट्ठे कर लें, लेकिन अपने भाई साथ नहीं खड़े हों तो उस खुशी का और मातम का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको ये समझना चाहिए हम उनके हैं, हमें छोड़े नहीं, वो हमें अपने साथ रखें। अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी पार्टी का राजनीतिक फैसला क्या होता है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ विजय विद्रोही, नई दिल्ली, एबीपी न्यूज़।